महा आज शनिवार दिनांक 2 मार्च 2024 भारतीय तिथि अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2080 श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के द्वितीय श्लोक का विवेचन आज आरंभ करते हैं। पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताया। अब आगे के श्लोक में उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन भगवान करते हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह संपूर्ण विद्याओं का और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। राजविद्या, यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा है कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय के अंत में कहा है कि जो असम्मूढ़ पुरुष मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्वविद हो जाता है, अर्थात उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। राजगुह्यम, संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में यह बात आई है। परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। यह अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है। पवित्रमिदं, इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं, अर्थात यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह पवित्रता की आखिरी
हद है। 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र बताया। पवित्रम परमम भवान। 4थे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। और यहाँ राजविद्या आदि 8 विशेषण देकर विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बताते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पवित्र परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र हैं। अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ है वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। उत्तमम, यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। मयि ते तेषु चाप्यहम, अर्थात वे मेरे में तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं। प्रत्यक्षावगमम, इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाए, यह इसका प्रत्यक्ष फल है। धर्म्यम, यह धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भावपूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, वे सब के सब इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस धर्ममय युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेयस्कर साधन नहीं है। धर्म्याधियुद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार शास्त्र भी जितने कर्तव्य कर्म हैं वे सभी धर्म्य हैं। इसके सिवाय भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं और भक्तों के जितने लक्षण हैं उन सबका नाम भगवान ने धर्म्यामृत रखा है। गीता के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में यह बात आती है। अर्थात ये सभी भगवान की प्राप्ति करने वाले होने से धर्ममय हैं। अव्ययम, इसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, इसलिए यह विनाशी है, जिसका व्यय नहीं होता। अव्ययम, भगवान ने अपने भक्त के लिए भी कहा है कि मेरे भक्त का विनाश, पतन नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति कर्तुम सुसुखम, यह करने में बहुत सुगम है। पत्र, पुष्प, फल, जल
आदि चीज़ों को भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है। चीज़ों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनको अनंत गुणा करके देते हैं, और उनको भगवान की ही मानकर भगवान के अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा? इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है। मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देश में हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब काल में हूँ तो अभी भी हूँ। जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने में आता है उसमें मैं ही हूँ। जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वे मेरे हैं, परंतु मेरी तरफ दृष्टि न रखकर प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे थोड़ा सा भी मेरी तरफ ध्यान दें तो उनको मेरी अलौकिकता, विलक्षणता दिखने लग जाती है, तथा प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है और भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, इसका अनुभव हो जाता है। मुझे लगता है इस अध्याय के इस विशेष श्लोक से भगवान हम लोगों को कितनी सुविधा, कितनी गारंटी दे रहे हैं। हम उससे विमुख किसी प्रकार से हो ही नहीं सकते, न होना चाहिए। आज यहीं समाप्त करते हैं।